एक जमाना था जब मुल्क ए शाम, सीरिया, पर एक आलीशान बादशाह का साया था। नाम था उनका जीन उल मुल्क। ये वह बादशाह थे जिनकी सल्तनत आसमां से बातें करती थी और जिनके खजाने में दुनिया भर की दौलत कदम चूमती थी। उनके महल की हर ईंट पर फारसी नक्काशी की कारीगरी ऐसी थी कि हूरें भी शर्मा जाएं। बादशाह खुद अक्ल व दानिश के ताज थे और उनकी शान और शौकत ऐसी थी कि दुश्मनों के कलेजे भी थर्रा उठते थे। मगर अफसोस, इस तमाम हुस्न और दौलत के बावजूद बादशाह के दिल पर एक गम का स्याह पर्दा पड़ा था जो उनकी रातों की नींद और दिनों का चैन छीने लेता था। वह गम था औलाद का। तमाम जहां की दौलत और तख्त का वारिस न होना उनके ऐशो इशरत के दरिया में खार, कांटा की मानिंद चुभता था। जब वह अपने महल के झरोखों से शाम की शफकत लाली को देखते तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते। तमाम हकीम, तमाम मौलवी, तमाम ज्योतिषी बुलाए गए, मगर तकदीर की कलम अटल थी। एक रोज बादशाह ने अपनी बेगमों को और वजीरों को जमा किया और भारी आवाज में कहा, ऐ मेरे नेक दिल अहलकारो, तुम सब देखते हो कि मेरी उम्र ढल रही है और मेरी सल्तनत का कोई वारिस नहीं है। ये तख्त, ये ताज, ये दौलत किस काम की? मेरा दिल अब इस हुकूमत के जाल से आजादी चाहता है। ये सुनकर वजीर आजम ने, जो अपनी अक्ल और खिदमत के लिए मशहूर थे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां अपना आप हिम्मत न हारें। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हमें अल्लाह के नेक बंदों और पीरों की दरगाहों पर दुआ की अर्जी लगानी चाहिए। बादशाह ने इस मशवरे को कबूल किया। उन्होंने तुरंत एक आलीशान काफिला तैयार करवाया और खुद तख्त और ताज को छोड़कर दरवेशों का लिबास पहनकर दूर दराज के इलाकों में स्थित एक मशहूर पीर व फकीर की दरगाह की जानिब कूच किया। कई दिनों की मुसाफिरत यात्रा के बाद वह उस दरगाह पर पहुंचे जहां तमाम फकीर और सूफी जमा थे। बादशाह ने अपने सर से ताज उतारकर खाक मिट्टी में रख दिया और पूरी आजिजी, विनम्रता के साथ चादर फैलाकर दुआ मांगी। पीरे बुजुर्ग, जिनकी पाक निगाहें जमाने के भेद जानती थीं, ने बादशाह की आंखों में छुपी हुई आग को पहचान लिया। उन्होंने बादशाह को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ जीन उल मुल्क, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। खुदा तुम्हें एक ऐसा फर्जंद बेटा अता फरमाएगा जिसकी मिसाल तमाम दुनिया में नहीं होगी। मगर याद रहे, उसकी पैदाइश के साथ एक अजीब इत्तिफाक, संयोग जुड़ा होगा जो तकलीफ, कष्ट और इम्तिहान का सबब बनेगा। पीर ने बादशाह को एक गुल ए खास विशेष फूल दिया जो आसमान से गिरे हुए ओस की बूंदों से तर था और फरमाया, यह गुल अपनी मलिका को खिला दो। बादशाह खुशी से झूम उठे। उन्होंने फौरन अपने वतन की तरफ रुख किया। महल में आते ही उन्होंने वह नूरानी गुल अपनी महबूबा बेगम को खिलाया और फिर तकदीर ने करवट बदली। 9 माह और 9 दिन बाद शाही महल में शहनाइयां गूंज उठीं। एक चांद सा, नूरानी और बेहद खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। इस बच्चे के चेहरे पर ऐसी चमक थी कि जैसे वह किसी जन्नती रोशनी से बना हो। बादशाह जीन उल मुल्क की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन वजीरों, अमीरों और गरीबों को इकट्ठा किया। सारे मुल्क में जश्न का ऐलान हुआ। सोना चांदी पानी की तरह बहाया गया। इस शहजादे का नाम रखा गया ताज उल मुल्क, मुल्क का ताज। मगर अफसोस, पीरे बुजुर्ग का फरमान सच साबित हुआ। जिस घड़ी शहजादा ताज उल मुल्क पैदा हुआ, उसी पल शाही बाग में खड़ा, जो सदियों से बादशाह के कुल वंश का निशान था, गुलाब का सबसे खूबसूरत पौधा सूख कर काला पड़ गया। ज्योतिषियों ने फौरन कुंडली देखी और अपने माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने बादशाह को खबर दी, जहां पनाह, ये शहजादा हुस्न और बहादुरी का खजाना होगा, मगर इसकी तकदीर में एक खास फूल का साया है। जब तक यह वह फूल हासिल नहीं कर लेता, तब तक इसकी जिंदगी को हर कदम पर खतरा होगा और यह तमाम उम्र अंधा रहेगा। शहजादा ताज उल मुल्क की आंखें थीं, मगर वह दुनिया की रोशनी से महरूम था। वह देख नहीं सकता था। बादशाह की खुशी पल भर में गम के गहरे सागर में डूब गई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और तमाम हुक्म जारी कर दिए कि शहजादे की परवरिश में कोई कमी न रहे, उसे हर तरह की तालीम दी जाए। इस तरह शहजादा ताज उल मुल्क, मुल्क का वारिस होने के बावजूद तकदीर के इस अजीब अंधेरे में पलने लगा और इंतजार होने लगा
उस खास फूल का, गुल-ए-बकावली का। वक़्त हवा के तेज घोड़े पर सवार होकर गुजरता रहा। शहजादा ताज उल मुल्क अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। हालांकि वह आंखों की रोशनी से महरूम था, मगर उसकी कदो कामत ऐसी थी कि महल की हर शहजादी उस पर मर मिटती। आवाज में वो जादू था जो पत्थरों को भी पिघला दे, और उसकी जबान में वो शाइस्तगी, सभ्यता थी जो बड़े बड़े आलिमों को भी लाजवाब कर दे। वह तलवारबाजी में माहिर था और शायरी में उसका कोई सानी समान नहीं था। बादशाह जीन उल मुल्क ने कभी अपने बेटे को उसके अंधेपन का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने देश के बेहतरीन उस्तादों और हकीमों को उसकी खिदमत में लगा दिया था, मगर हर हकीम का जवाब एक ही होता था, जहां पनाह। इस मर्ज की दवा किसी इंसान के पास नहीं, इसकी शिफा, इलाज तो सिर्फ तकदीर के हाथ में है। एक रोज मुल्क शाम में दूर दराज के इलाकों से एक फिलसफी, दार्शनिक हकीम आया जिसका नाम बुजुर्ग एसानी था। वह इल्म, ज्ञान और तिब, चिकित्सा में बेमिसाल था। उसकी नज़र में वो नूर था जो ज़माने के छुपे हुए राजों को भांप लेता था। जब हकीम को शहजादे की कहानी सुनाई गई तो वह कई दिन तक ज्योतिषियों के पुराने ग्रंथ और इल्म-ए-नजूम, ज्योतिष की किताबें पढ़ता रहा। आखिरकार वह बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बुजुर्ग एसानी ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, मैंने आपकी फर्जंद की तकदीर के तारों को गौर से देखा है। मेरी तहकीक खोज बताती है कि जिस घड़ी शहजादे की पैदाइश हुई थी, उसी घड़ी एक असाधारण इत्तिफाक संयोग हुआ था। बादशाह ने बेताबी से पूछा, जल्द कहिए हकीम साहब, वह इत्तिफाका क्या था और इसका इलाज क्या है? हकीम ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीमी मगर साफ आवाज में जवाब दिया, जहां पनाह, उस घड़ी जन्नत के बागों में खिलने वाला सबसे पाक और साफ और सबसे ताकतवर फूल गुल-ए-बकावली अपनी पूरी शबाब पर था। शहजादे की रूह का नूर उसी फूल के नूर से जुड़ा हुआ है। जब तक उस फूल की पंखुड़ियां शहजादे की आंखों को नहीं छू लेंगी, तब तक उनकी नजर नहीं लौटेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि आखिर यह गुल-ए-बकावली है क्या बला। बादशाह ने परेशान होकर पूछा, गुल-ए-बकावली, ये किस बाग की जीनत है? मेरे खजाने लुटा दूंगा, मगर मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा। हकीम बुजुर्ग एसानी ने सिर झुकाकर एक और खौफनाक राज खोला। आलम पनाह, ये फूल किसी मामूली बाग का नहीं है। ये जमीन और आसमान के बीच में कहीं छिपा हुआ है। इसका ठिकाना है कोह-ए-काफ के उस पार, जहां देवों, जिन्हों और परियों की हुकूमत है। इसे परीखाना के नाम से जाना जाता है, और इस परीखाने की हिफाजत एक ऐसी खतरनाक देवनी करती है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुहाल है। उस फूल तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा है। बादशाह जीन उल मुल्क का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया। उन्होंने फरमाया, मैं खुद जाऊंगा। मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए वह फूल लाऊंगा। मगर शहजादा ताज उल मुल्क, जो इस तमाम गुफ्तगू को सुन रहा था, फौरन खड़ा हो गया। हालांकि उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जिसने बहादुरी की दास्तान लिख दी। उसने अपने पिता के कदमों में झुककर कहा, मेरे आका और अब्बा हुजूर, मैं आपका फर्जंद हूं और यह मेरी तकदीर का इम्तिहान है। मेरा हक है कि मैं खुद इस खतरनाक सफर पर जाऊं। अगर मौत आई तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, मगर अगर फतेह हुई तो मेरी नजरें आपके नूरानी चेहरे को देखकर खुलेंगी। बादशाह ने बहुत समझाया, मगर शहजादे की जिद और बहादुरी के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार जीन उल मुल्क ने भारी मन से इजाजत दे दी। शहजादे ताज उल मुल्क ने अपनी कमर पर तलवार बांधी, एक तेज तर्रार घोड़ा तैयार करवाया और अपने कुछ वफादार गुलामों के साथ उस अनजाने और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। सफर गुल-ए-बकावली की तलाश में, सफर अपनी आंखों की रोशनी की तलाश में, सफर कोह-ए-काफ की जानिब। उनके जाने से पहले बुजुर्ग हकीम ने उन्हें एक नक्शा और कुछ हिफाजती तावीज दिए और आखिरी नसीहत दी, याद रखना शहजादे, यह सफर सिर्फ खतरों से भरा नहीं है, इसमें मोहब्बत का भी एक अजीम इम्तिहान होगा। ताज उल मुल्क ने सिर्फ सिर हिलाया। उसका दिल एक अनजानी धुन पर धड़क रहा था, एक ऐसी धुन जिसमें खतरा भी था और एक अनजानी परी की खुशबू भी।
शहजादा ताज उल मुल्क ने अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर, आंखों में भले ही अंधेरा था मगर दिल में उम्मीद और बहादुरी का चिराग जलाए, अपनी मंजिल की तरफ कूच किया। उनका सफर कोई मामूली सैर न था। वह रेगिस्तानों की तपती रेत से गुजरे जहां सूरज आग बरसाता था। वह ऊंचे पहाड़ों की सर्द वादियों से गुजरे जहां बर्फ खामोशी का लिबास ओढ़े थी। उनके वफादार गुलाम, जो शुरू में उनके साथ थे, धीरे धीरे सफर की सख्ती और खतरों को देखकर हिम्मत हारने लगे। कोई बीमार पड़ गया तो कोई रास्ते में ही दम तोड़ गया। आखिरकार ताज उल मुल्क बिल्कुल तन्हा, अकेला रह गए। मगर उनका इरादा एक बादशाह के बेटे जैसा मजबूत था। वह पीछे हटने वाले न थे। कई हफ्तों की अनथक मुसाफिरत के बाद वह एक घने और स्याह जंगल के किनारे पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर कदम रखने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। यही वह जगह थी जहां से कोहे काफ की सरहद शुरू होती थी। जंगल में कदम रखते ही उन्हें हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें और वहशत, डर का एहसास होने लगा। तभी शहजादे को एक सूखी हुई बावड़ी के पास एक अजीबोगरीब शख्स नजर आया। वह एक फकीर था जिसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी और जिसके बदन पर सिर्फ चिथड़े लिबास थे। फकीर आग के पास बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। हालांकि शहजादा अंधा था, लेकिन उसने आवाज की दिशा में अपना घोड़ा मोड़ लिया। ताज उल मुल्क ने अदब से सलाम किया। फकीर ने पल भर के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हजारों साल का इल्म झलक रहा था। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ऐ जवान मुसाफिर, तेरी आंखों में रोशनी नहीं है मगर तेरी रूह में जन्नत का नूर है। तू कौन है और मौत के इस जंगल में क्या ढूंढ रहा है? शहजादे ने पूरी सच्चाई और आजीजी, विनम्रता के साथ अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ज़ीन उल मुल्क का बेटा होना, गुले बकावली की जरूरत और कोहे काफ का सफर। फकीर उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, ए ताज उल मुल्क, तेरा हौसला काबिले तारीफ है, मगर तू जिस राह पर जा रहा है वह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। वहां जिन्न, देव और परियां रहती हैं। तुझे मदद की सख्त जरूरत होगी। यह कहकर फकीर ने अपने सामने की जमीन पर लकीरें खींचनी शुरू की और कुछ अजीब मंत्र पढ़े। अचानक जमीन हिलने लगी और धुएं का एक जबरदस्त बवंडर उठा। धुएं के हटने पर वहां एक कद आवर, विशालकाय जिन्न खड़ा था। जिन्न का जिस्म तांबे जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। फकीर ने जिन्न से कहा, ऐ शमशीर, मेरे हुक्म के ताबेदार, आज्ञाकारी जिन्न, यह नेक शहजादा अपने बाप की जान और अपनी आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक सफर पर है। तू इसका दोस्त बन और इसे सही सलामत परी खाने तक पहुंचा। जिन्न शमशीर ने अपना सर झुकाया और कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं इस शहजादे की हिफाजत करूंगा। शहजादे ताज उल मुल्क ने फकीर का दिल से शुक्रिया अदा किया। फकीर ने जाते जाते शहजादे को एक और नसीहत दी। गुले बकावली को हासिल करना आसान है, मगर परी खनाने की मलिका, परी बानों के जादू से बचना मुश्किल। अपनी जबान को काबू में रखना शहजादे। जिन्न शमशीर ने शहजादे को अपने मजबूत कंधों पर बिठाया। जिन्न के लिए यह सफर हवा के एक झोंके जैसा था। वह एक पल में पहाड़ों को लांघ गया और दूसरे पल में समंदर के ऊपर से उड़ने लगा। अंधे शहजादे के लिए यह एक अजीब अनुभव था। वह भले ही न देख सकता हो, मगर हवा के शोर, पत्थरों की गूंज और बादलों के छूने के एहसास से उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां तक आम इंसान की पहुंच नहीं है। बहुत जल्द जिन्न ने एक जगह उतरकर कहा, शहजादे, सामने देखो, यह है कोह ए काफ का सबसे खूबसूरत इलाका। सामने जो महल नजर आ रहा है, यही परी खाना है। यहां से मेरा काम खत्म होता है। इस महल के अंदर मैं कदम नहीं रख सकता, क्योंकि यह परी बानों का जादू से घिरा इलाका है। अब तुम्हारी बहादुरी और अक्ल तुम्हारा साथ देगी। ताज उल मुल्क जमीन पर उतरे। भले ही वह न देख पा रहे हों, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी, जैसे हजारों फूल एक साथ महक रहे हों। सामने परी खाने का आलीशान और चमचमाता दरवाजा था, जो सोने और हीरे से जड़ा हुआ था। शहजादे ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और मौत के इस हसीन जाल में कदम रखा। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका इम्तिहान अब शुरू हुआ है, परी खाने में, जहां गुल ए बकावली उसका इंतजार कर रहा था। शहजादा ताज उल मुल्क ने
जिन ने शमशीर को शुक्रिया कहा और अपनी तकदीर पर भरोसा करते हुए परी खाने के बुजुर्ग दरवाजे के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का मंजर ऐसा था जिसकी कल्पना शायद इंसानी आंखें भी न कर सकें। यह कोई महल नहीं, बल्कि जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा था। हर तरफ ऐसे फूल खिले थे जिनकी खुशबू ने शहजादे के अंधेपन को भी खुशी से भर दिया। फर्श मरमर का था जिस पर नूर की मानिंद रोशनी बिखर रही थी। कहीं कहीं पारदर्शी पानी के हौज थे जिनमें से चांदी की तरह चमकती मछलियां तैर रही थीं। शहजादा धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह जादू और हुस्न की दुनिया में है। चारों तरफ परियों के हंसने की मीठी आवाजें थीं जो हवा में गूंज रही थीं। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, एक ऐसी आवाज जो शहद से भी मीठी और वीणा सितार से भी सुरीली थी। अरे ओ इंसान ज़ादे, तू कौन है जो मौत को अपनी मंजिल समझता है? तेरी हिम्मत तो देख, तू परी खाने में कदम रखने की जुर्रत कैसे कर बैठा? शहजादा समझ गया कि यह आवाज परी खाने की मलिका परीबानो की है। उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला और पूरी विनम्रता से सिर झुकाया। ऐ दुनिया की सबसे हसीन मलिका, मैं तेरी पनाह में आया हूं। मेरा नाम ताज उल मुलक है, मुल्क शाम के बादशाह जीन उल मुलक का बेटा। मैं मौत का तलबगार, चाहने वाला नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए इतनी दूर आया हूं। परी बानो की आवाज अब और करीब से आई, जिसमें थोड़ी हैरानी थी। मकसद? अंधा होकर तू किस मकसद की तलाश में आया है? तू तो दुनिया का हुस्न भी नहीं देख सकता। शहजादे ने तफसील से अपनी सारी कहानी सुनाई। पैदाइश के वक्त का शाप, हकीम का हुक्म और गुले बकावली की जरूरत। उसने अपनी तकदीर का हाल इस दर्द और सच्चाई से बयान किया कि तमाम परियां जो वहां मौजूद थीं खामोश हो गईं। परी बानो, जो एक आलीशान सिंहासन पर बैठी थीं, ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। उनके हुस्न की चमक इतनी तेज थी कि अगर शहजादा अंधा न होता तो शायद उसकी आंखें चौंधियां जातीं। परी बानो का दिल, जो आमतौर पर इंसानों के लिए सख्त था, इस शहजादे की निडरता और बेबसी पर पिघल गया। ताजुल मुल्क, परी बानो ने नरम आवाज में कहा, तेरी दास्तान ने मेरे दिल को छू लिया। तूने जो फूल ढूंढा है वह मेरे इसी बाग की सबसे बड़ी दौलत है। वह इस परी खाने का ताज है। उन्होंने अपने एक इशारे से शहजादे को एक खास बाड़े की तरफ जाने का हुक्म दिया। शहजादा धीरे धीरे उस बाड़े तक पहुंचा। वह बाड़ा पूरी तरह से सोने की जाली से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर हीरे मोती जड़े हुए थे। जैसे ही शहजादा उसके करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि यहाँ की खुशबू इतनी तेज और इतनी पाक थी कि उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। सोने की जाली के अंदर एक ऊंचे चबूतरे पर एक ही फूल खिल रहा था। वह फूल था गुल ए बकावली। यह फूल ऐसा था जैसे जन्नत की रोशनी को निचोड़कर एक ही जगह जमा कर दिया गया हो। उसकी पंखुड़ियां ऐसी थीं जैसे शुद्ध शफकत, सूर्यास्त की लाली को हीरे में बदल दिया गया हो। फूल के बीच में एक ऐसी चमकदार रोशनी थी जो अंधेरे को भी दूर भगा दे। परी बानो ने कहा, यह ले शहजादे, जिस चीज के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाली वह तेरे सामने है। इसे तोड़ ले और अपनी मंजिल की तरफ जा। ताज उल मुल्क का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और पूरे अदब के साथ उस पाक फूल को उसके तने से अलग किया। जैसे ही उसने गुले बकावली को अपने हाथ में लिया, पूरे परी खाने में एक जादुई झंकार हुई। फूल की रोशनी शहजादे के चेहरे पर ऐसी पड़ी जैसे सूरज की पहली किरण। अब इंतजार था उस चमत्कारी पल का जब फूल की पंखुड़ियां शहजादे की आंखों को छूतीं और उसे रोशनी मिल जाती। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। परी बानो ने अचानक एक बहुत ही गहरी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, शहजादे, तुम अपनी रोशनी वापस ले रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझ परी बानो को अपना दिल देकर जाओगे? मैं तुम्हारी जुर्रत और तुम्हारी मोहब्बत से खुश हूं। मैं तुम्हें अपना शौहर, पति बनाना चाहती हूं। शहजादे ताजुल मुल्क, जिसके हाथ में अब उसकी आंखों का इलाज था, एक अजीब दुविधा में फंस गया। वह परी बानो के हुस्न और उसकी पेशकश को ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि वह उसकी मेहरबानी के आगे झुक गया था।
शहजादा ताजुल मुल्क के हाथ में इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, गुले बकावली। मगर उसका दिल एक भयानक कशमकश में फंस गया था। एक तरफ आंखों की रोशनी और अपने वालिद मोहतरम की जान की चिंता थी, और दूसरी तरफ परीबानों का हुस्न, उनकी मेहरबानी और मोहब्बत की दरख्वास्त। अनुरोध। परीबानों के सिंहासन की तरफ मुड़कर उसने सम्मानपूर्वक कहा, ऐ मल्लिका ए जन्नत, आपने मुझ पर जो करम किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकता। मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूं जिसने अपने बाप की तकलीफ को दूर करने की कसम खाई है। मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं जल्द से जल्द यह फूल लेकर अपने वतन पहुंचूं। परीबानों के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी आई, मगर वह समझदार थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ऐ ताजुल मुल्क, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझती हूं। एक वफादार बेटा होना एक नेक शहजादे की निशानी है। मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें कबूल करना होगा। आप फरमाएं मलिका, आपकी हर शर्त मेरे सर आंखों पर। परीबानों ने कहा, शर्त यह है कि तुम इस गुले बकावली को अपनी आंखों पर मलने से पहले, अपने घर जाने से पहले, अपने पिता से मिलने से पहले, पहले इस फूल को अपने एक गुलाम को छुआओ। यह शर्त सुनकर शहजादा हैरान रह गया। ये कितनी अजीब और मामूली शर्त थी। हकीम ने कहा था कि यह फूल आंखों को छूते ही काम करेगा, तो गुलाम को छुआने का क्या मतलब? लेकिन उसने परीबानों की बात का मान रखने के लिए हाँ कर दी। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं मलिका। मैं अपने वफादार गुलाम को ही पहले यह फूल छुआऊंगा। परीबानों ने खुशी से अपने हाथ उठाकर शहजादे को विदा किया। जाओ शहजादे, और याद रखना, तुम इस परी खाने में जब चाहो वापस आ सकते हो। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। ताजुल मुल्क ने गुले बकावली को बड़े अदब से रेशम के कपड़े में लपेटा और महल से बाहर निकला। जिन्न शमशीर पहले ही उसके इंतजार में मौजूद था। जिन्न दोस्त, जल्दी करो, अब हमें एक पल भी नहीं रुकना है। मेरे पिता बहुत तकलीफ में होंगे। जिन्न ने पलक झपकते ही शहजादे को अपने कंधों पर बिठाया और हवा से बातें करते हुए मुल्क शाम की जानिब उड़ चला। रात दिन की सफर के बाद वे उस घने जंगल में पहुंचे जहां जिन्न ने उसे पहली बार उठाया था। शहजादा नीचे उतरा और अपने मुल्क की सरहद में कदम रखा। ताजुल मुल्क के पास अब कोई गुलाम नहीं था, क्योंकि उसके सभी साथी रास्ते में ही छूट गए थे। उसे परीबानों की शर्त याद आई, फूल पहले किसी गुलाम को छुआना। उसने अपने घोड़े को रोका और जंगल के किनारे किसी गुलाम की तलाश करने लगा। तभी उसने पास के एक पेड़ के नीचे एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। वह शख्स असल में एक गुलाम था जो अपने मालिक से भागकर छिपा हुआ था। शहजादे ने उसे आवाज दी, ओ भाई, मेरे पास आओ। गुलाम डरता डरता आया। शहजादे ने बिना कोई सवाल किए रेशम में लिपटे हुए गुल-ए-बकावली को निकाला और गुलाम के हाथ में थमा दिया। यह ले, इसे बस छू ले और मुझे वापस कर दे। यह एक अमानत है। गुलाम ने फूल को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां फूल की पंखुड़ियों से मिलीं, एक जबरदस्त चमत्कार हुआ। वह गुलाम जो अपनी तकदीर पर रो रहा था और जिसकी आंखें जन्म से ही अंधी थीं, अचानक चीख उठा। उसकी आंखें खुल गईं और उसने पहली बार दुनिया की रोशनी देखी। गुले बकावली में इतनी ताकत थी कि एक स्पर्श मात्र से किसी अंधे को भी रोशनी दे सकती थी। गुलाम ने खुशी से शहजादे के कदमों में गिरकर कहा, मेरे आका, यह क्या चमत्कार हुआ। मैं देख सकता हूं, मैं दुनिया देख सकता हूं। शहजादे ताजुल मुल्क यह देखकर हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि परीबानों ने यह अजीब शर्त क्यों रखी थी। वह यह साबित करना चाहती थी कि गुले बकावली सिर्फ आंखों पर मलने से नहीं, बल्कि सिर्फ छूने भर से भी अंधापन दूर कर सकती थी। लेकिन शहजादे के साथ एक भयानक त्रासदी हुई। गुलाम, जो अब देख सकता था, ने लालच से शहजादे की तरफ देखा। उसने देखा कि शहजादा अंधा है और यह फूल कितना ताकतवर है। गुलाम ने फुर्ती से गुले बकावली को अपनी कमर में छिपा लिया और जोर से चिल्लाया, अब मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तेरी जगह मुल्क शाम का मालिक बनूंगा। इससे पहले कि अंधा शहजादा कुछ समझ पाता, गुलाम ने शहजादे पर तलवार से वार किया और उसे जख्मी करके घोड़े पर सवार होकर शाही महल की ओर तेजी से भाग निकला। शहजादा ताजुल मुल्क, जिसे अपनी आंखों की रोशनी नहीं मिल पाई, बुरी तरह जख्मी होकर उसी जंगल में अकेला और असहाय पड़ा रहा। जिस चीज के लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया,
वह एक धोखेबाज गुलाम के हाथों में चली गई। जंगल की खून आलूद, रक्त रंजित जमीन पर शहजादा ताज उल मुल्क जख्मी और बेबस पड़ा था। तकदीर ने उसके साथ ऐसा भयानक मजाका किया था कि उसका दिल दर्द से फट रहा था। वह फूल जिसे उसने मौत के मुंह से खींचकर निकाला था, वह एक धोखेबाज और नमक हराम गुलाम चुरा ले गया था। उधर वह मक्कार गुलाम, जिसका नाम मुबारक था, शहजादे का कीमती घोड़ा और गुले बकावली लेकर तूफान की तरह मुल्क शाम की राजधानी की तरफ भागा। उसकी आंखों में अब रोशनी थी, लेकिन दिल में स्याह, काला लालच भरा था। कुछ ही वक़्त में मुबारक शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने शहजादे के शाही लिबास और घोड़े का इस्तेमाल किया और ऐलान किया कि वह शहजादा ताज उल मुल्क है, जो गुले बकावली लेकर लौटा है। बादशाह जीन उल मुल्क इस खबर को सुनकर खुशी से पागल हो गए। वह अपनी तमाम बेगमों और वजीरों के साथ मुबारक के इस्तकबाल के लिए बाहर आए। बादशाह ने मुबारक, जो खुद को शहजादा बता रहा था, को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाते हुए पूछा, मेरे फर्जंद, तू जिंदा लौट आया। तेरी यह मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गुले बकावली कहाँ है? मुबारक ने चालाकी से अपने चेहरे पर गम का नक्काब ओढ़ लिया। उसने रोने की अदाकारी करते हुए बादशाह के कदमों में फूल रखा और एक झूठी कहानी बुनी। अब्बा हुजूर, मैं सफर की दास्तान बयान नहीं कर सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से यह गुले बकावली हासिल किया, मगर रास्ते में हमारी मुलाकात एक खूंखार देव से हुई। उस देव के साथ मेरी जबरदस्त जंग हुई। देव ने मेरी आंखों पर ऐसा वार किया कि मेरी रोशनी चली गई। मैं अंधा हो गया। उस जंग में मैंने अपने सारे गुलाम और वफादार सिपाही खो दिए। यह सुनकर दरबार में कोहराम मच गया। हर कोई मुबारक की बहादुरी पर हैरान था और उसके अंधे होने पर अफसोस जता रहा था। मुबारक ने आगे कहा, देव के जाने के बाद मैंने इस गुले बकावली को अपनी आंखों पर मलना चाहा, मगर उसी वक्त मुझे अपने वफादार गुलाम की याद आई, जो मुझसे बिछड़ गया था। मैंने सोचा, अगर यह फूल इतना ताकतवर है कि मुझे रोशनी दे सकता है, तो शायद मेरे गुलाम की तकलीफ भी दूर कर दे। मैंने उस गुलाम को ढूंढा और परीबानों की शर्त का मान रखते हुए मैंने पहले उसे फूल छुआने दिया। और कमाल देखिए, वह तो देख सकता था, मगर मैं अंधा रह गया। यह सुनकर बादशाह और वजीरों की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि उनका बेटा कितना नेक दिल है कि उसने अपनी रोशनी से पहले एक गुलाम की तकलीफ दूर करने की सोची। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। बादशाह जीन उल मुल्क ने फौरन गुले बकावली को उठाया और मुबारक, असली शहजादा नहीं, की आंखों पर पूरी रस्म के साथ मला। चमत्कार हुआ। गुले बकावली की ताकत ने फौरन काम किया। मुबारक की आंखें, जो उसने नाटक के तौर पर बंद रखी थीं, खुल गईं। उसने पहली बार शाही महल की भव्यता, बादशाह की दौलत और बेगमों का हुस्न देखा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन मुबारक को युवराज घोषित कर दिया और जश्न का ऐलान कर दिया। मगर तकदीर की चाल अभी बाकी थी। गुले बकावली के छूते ही एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। ठीक उसी वक्त बादशाह जीन उल मुल्क के पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ। ज्योतिषी और हकीम दौड़े दौड़े आए। उन्होंने अपनी अपनी किताबें खोलकर देखीं और सहमे हुए बादशाह को बताया, आलम पनाह, यह गुले बकावली जिस शहजादे के लिए था, उसी की ताकत को बढ़ाने के लिए था, मगर आपने इसे एक झूठे को छुआया है। बादशाह ए आजम, अब आपकी जान को खतरा है। हकीमों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजें बचा सकती हैं, बकावली परी के आंसू और उसकी दूसरी बहन का खून। इन दोनों चीजों के बिना आपकी जान नहीं बच सकती। मुबारक, जो अब रोशनी पा चुका था, हंस रहा था। वह जानता था कि इन दो चीजों को लाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। बादशाह मौत के मुंह में थे और महल में अफरा-तफरी मची थी। बादशाह जीन उल मुल्क ने रोते हुए अपने बेटे मुबारक की तरफ देखा, मगर मुबारक ने बहाना बना दिया कि वह अभी सफर से थक गया है और अब आगे नहीं जा सकता। इधर जंगल में असली शहजादा ताज उल मुल्क अपने जख्मों से लहूलुहान होकर पड़ा था। वह मौत के करीब था। तभी अचानक उसी जगह परी खाने की मलिका परीबानों ने एक जादू से उसे ढूंढ लिया। परीबानों ने देखा कि उसके प्यारे शहजादे के साथ क्या धोखा हुआ है। उनका दिल गम और गुस्से से भर गया। उन्होंने फौरन शहजादे के जख्मों पर जादू से मरहम लगाया
और उसे होश में लेकर आईं। ताजुल मुल्क ने होश में आते ही रोते हुए अपने पिता के हाल के बारे में पूछा। परी बानो ने गुस्से में कहा, ए ताजुल मुल्क, तुम्हें धोखा मिला है और तुम्हारे पिता अब एक भयानक खतरे में हैं। वह धोखेबाज गुलाम तुम्हारी जगह तख्त पर बैठना चाहता है। तुम्हें अब अपने पिता को बचाने के लिए फौरन परी खाने वापस चलना होगा। शहजादे को पता था कि अब उसके पास कोई चारा नहीं। अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे एक बार फिर खतरों से खेलना था और परी बानो की शर्त माननी थी। जंगल में परी बानो के जादुई मरहम से ताज उल मुल्क के जख्म जल्द ही भर गए, मगर उसके दिल का जख्म अभी भी गहरा था। अपने पिता पर आए संकट और धोखेबाज गुलाम की साजिश ने उसे बेचैन कर दिया था। परी बानो ने अपने जादू से एक हवादार रथ कैरेज प्रकट किया जिसे परियां खींच रही थीं। उन्होंने ताज उल मुल्क को उसमें बिठाया और कहा, ऐ शहजादे, अब तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए हमें फौरन परी खाने पहुंचना होगा। तुम्हारे पिता को बचाने वाली दोनों चीजें, बकावली परी के आंसू और उसकी दूसरी इस वक्त मुझसे दूर एक और जादुई बाग में रहती है। उसके पास एक ऐसी जादुई आंख है जिससे वह भविष्य देख सकती है, मगर जब भी वह किसी दुखी इंसान की तकदीर देखती है तो उसकी आंखों से जो खास आंसू निकलते हैं वही तुम्हारे पिता के पेट के दर्द का इलाज कर सकते हैं। उसकी दूसरी बहन का खून, ब्लड ऑफ हर सेकंड सिस्टर। हमारी एक और बहन भी है जो एक शाप के चलते एक देवनी के वेश में रहती है। उसका खून जो सिर्फ मोहब्बत और बलिदान के वक्त निकलता है, वह ही उस जहर को काटने का जरिया है जो तुम्हारे पिता के शरीर में पैदा हुआ है। ताजुल मुल्क को यह सुनकर और भी हैरानी हुई, मगर उसने अपनी बेगम परी बानो पर पूरा भरोसा किया। परी बानो ने कहा, मुबारक, गुलाम को यह राज मालूम नहीं है, इसीलिए वह कभी तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाएगा, मगर हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। परी बानो ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और एक जादुई नक्शा तैयार किया जो उन्हें बकावली परी के ठिकाने तक ले जा सकता था। शहजादे ने अपनी नई बेगम के साथ मिलकर इस खतरनाक और भावनात्मक सफर पर जाने का फैसला किया। इस बार उनका सफर सिर्फ फूल की तलाश का नहीं था, बल्कि बलिदान, मोहब्बत और न्याय की तलाश का था। एक ऐसे मुकाम को हासिल करना था जहां से वे अपने पिता को बचा सकें और मुल्क के शाम को धोखेबाज गुलाम के चंगुल से आजाद करा सकें। शहजादा ताज उल मुल्क और उसकी बेगम परी बानो अब एक नए और भावनात्मक सफर पर निकल चुके थे। परी बानो ने अपने जादुई कालीन, मैजिक कारपेट का इस्तेमाल किया जो हवा में उड़ता था, और वे तेजी से बकावली परी के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। यह ठिकाना कोहे नीलम का पहाड़ की वादियों में स्थित एक गुप्त बाग था। जब वे वहां पहुंचे तो मंजर हैरान कर देने वाला था। वह बाग उस परी खाने से बिल्कुल अलग था। यहाँ की खूबसूरती में एक गहरी उदासी और खामोशी थी। बाग के बीच में एक सुनहरे सिंहासन पर बैठी थी बकावली परी। उसका हुस्न ऐसा था जैसे चांद की रोशनी को इंसान का रूप दे दिया गया हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। बकावली परी ने ताज उल मुल्क और परी बानो को देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। मेरी प्यारी बहन परी बानो, मुझे मालूम था कि तुम आओगी। मैंने अपनी जादुई आंख से तुम्हारे शहजादे पर पड़ी मुसीबत और बादशाह जीन उल मुल्क की तकलीफ सब देख ली है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले से ही माफ कर दिया है। परी बानो ने अपनी छोटी बहन को गले लगाया और ताज उल मुल्क ने अदब से सिर झुकाया। शहजादे ने रोते हुए अपना हाल बयान किया। ए बकावली परी, मैं अपने पिता को बचाने के लिए तुम्हारी पनाह में आया हूं। मुझे आपके आंसुओं की जरूरत है जो मेरे पिता के जहर को काट सकें। बकावली परी ने एक गहरी आह भरी। ए शहजादे, मेरे आंसू खुशी से नहीं निकलते। वे तब निकलते हैं जब मैं किसी ऐसे नेक इंसान की तकदीर देखती हूं जो बहुत तकलीफ में हो। मैंने तुम्हारे पिता की तकदीर देखी है। उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जादुई आंख से एक बार फिर दुनिया का सबसे भयानक मंजर देखना होगा, जिसके बाद मेरे आंसू निकलेंगे। यह कहकर बकावली परी ने अपनी जादुई आंख को केंद्रित किया और दूर दराज के शाही महल पर ध्यान लगाया। उसने देखा कि बादशाह जीन उल मुल्क जमीन पर दर्द से तड़प रहे हैं और धोखेबाज गुलाम मुबारक सिंहासन पर बैठकर उन पर हंस रहा है। यह भयानक मंजर देखकर
बकावली परी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से दो बड़े, चमकीले और मोतियों जैसे आंसू निकलकर नीचे गिरे। परी बानो ने फुर्ती से उन आंसुओं को एक छोटे पवित्र प्याले में जमा कर लिया। यह लो शहजादे, ये हैं बकावली परी के आंसू। यह तुम्हारे पिता के पेट के दर्द को तुरंत खत्म कर देंगे। आंसू हासिल करने के बाद ताज उल मुल्क ने अब दवा के दूसरे घटक के बारे में पूछा। ए बकावली परी, अब हमें आपकी तीसरी बहन का खून चाहिए, वह कहाँ मिलेगी? बकावली परी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उदासी से परीबानों की तरफ देखा। परीबानों ने शहजादे का हाथ थामा और एक गहरा राज खोला। मेरे प्यारे शौहर, जिस तीसरी बहन के खून की जरूरत है वह हम दोनों की सबसे बड़ी बहन है, जिसका नाम रूह बकावली था। एक वक्त था जब रूह बकावली ने एक इंसान से मोहब्बत कर ली थी और हमारी परी दुनिया के खिलाफ जाकर उस इंसान से शादी कर ली। इस गुनाह की सजा के तौर पर परी दुनिया के आकाओं ने हमारी बड़ी बहन को शाप दे दिया था। वह शाप यह था कि वह हमेशा सबसे खूंखार देवनी के रूप में रहेगी। वह देवनी एक गहरे पहाड़ के दर्रे में रहती है और सिर्फ अपने शाप के खत्म होने का इंतजार करती है। उस शाप को सिर्फ एक तरीके से खत्म किया जा। अपनी बहादुर पत्नी का हाथ चूमा और अंधेरी गुफा में कदम रखा। अंदर की गुफा बहुत बड़ी और डरावनी थी। कुछ देर बाद उसने आग की रोशनी में एक भयानक आकृति को देखा। वह थी रूह बकावली, जो अब एक विशालकाय डरावनी देवनी के रूप में थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके दांत किसी खूंखार जानवर जैसे थे। देवनी ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे गुफा गूंज उठी। कौन है तू, ओ इंसानजादे? तू मौत को दावत देने यहां क्यों आया है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ताज उल मुल्क, जिसकी आंखों से रोशनी भले ही चली गई हो मगर दिल में डर नहीं था, वह सीधा देवनी के पास गया। ऐ हसीन परी, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक शाप की कैदी हो। तुम रूह बकावली हो जो एक सच्चे आशिक से मोहब्बत करने की सजा भुगत रही हो। मैं डरने नहीं बल्कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने आया हूं। देवनी हैरान रह गई। उसे सदियों बाद किसी इंसान की आवाज में डर की जगह मोहब्बत का एहसास हुआ। झूठ, सब झूठ। इंसान धोखेबाज होते हैं। मुझे नफरत है। देवनी ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका। शहजादे ने और करीब जाकर कहा, नहीं ऐ मल्लिका, मैं ताज उल मुल्क हूं। मैंने परीबानों से शादी की है जो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। मैं एक बेटे के लिए, अपने पिता की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आज भी प्यार है। मैं तुम्हें अपने दिल से कबूल करता हूं, जैसे भी तुम हो। शहजादे की आंखों में कोई लालच या डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और करुणा थी। ताज उल मुल्क के इन सच्चे अल्फाजों ने उस शाप पर वार किया जो सदियों से रूह बकावली को जकड़े हुए था। अचानक देवनी के भयानक जिस्म से नूर, रोशनी का एक जबरदस्त तूफान निकला। दर्द की एक चीख के बाद वह विशालकाय देवनी जमीन पर गिर गई। जब रोशनी छठी तो वहां रूह बकावली खड़ी थी। वह अपनी बहन परी बानो और बकावली से भी ज्यादा हसीन एक परी के रूप में। वह शाप टूट चुका था। रूह बकावली ने ताज उल मुल्क को गले लगाया और कहा, ऐ सच्चे आशिक, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे बलिदान की कद्र करती हूं। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। परी बानो फौरन आगे आईं और एक छोटा सा खंजर निकाला और रोते हुए अपनी बहन से कहा, प्यारी रूह बकावली, अब तुम्हें अपने शाप की आखिरी रस्म निभानी होगी ताकि हमारे पिता बच सकें। रूह बकावली बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराई। उसने कहा, मैं खुशी खुशी अपने पिता और अपने परिवार के लिए यह बलिदान देती हूं। उसने खुद अपने दिल के पास, जहां शाप ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, वह खंजर मारा। खून की सिर्फ एक बूंद निकली। परीबानों ने उस खून को बकावली परी के आंसुओं वाले प्याले में मिला दिया। रूह बकावली ने अंतिम सांस लेने से पहले ताज उल मुल्क को एक आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे प्यारे बहनोई, अब तुम अपने पिता को बचा सकते हो। तुम्हारा त्याग और तुम्हारी मोहब्बत कभी जाया नहीं जाएगी। परी बानो ने अपनी बहन के लिए जोर से विलाप किया, मगर अब वक्त नहीं था। उनके हाथ में बादशाह जीन उल मुल्क को बचाने वाली संपूर्ण जादुई दवा थी।
ताजुल मुल्क ने अपनी बेगम को दिलासा दिया और कहा, अब हमें फौरन अपने वतन लौटना होगा। हमें उस धोखेबाज गुलाम को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। ताजुल मुल्क और परी बानो ने दुख भरे दिल से रूह बकावली को अंतिम विदाई दी और बिना एक पल गंवाए अपने जादुई कालीन पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ उड़ चले। उनके पास वह जादुई प्याला था जिसमें बकावली परी के आंसू और रूह बकावली का खून मिला हुआ था, बादशाह जीन उल मुल्क की जान बचाने की आखिरी उम्मीद। जब वे शाही महल पहुंचे तो पूरे दरबार में मातम पसरा हुआ था। बादशाह दर्द से बेहाल थे और धोखेबाज गुलाम मुबारक, जिसने खुद को शहजादा बताया था, सिंहासन पर बैठा अपनी हुकूमत का जोर दिखा रहा था। मुबारक ने जैसे ही परी बानो और ताजुल मुल्क को देखा, वह पहचान गया कि वह आदमी कौन है। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुबारक ने दरबारियों को हुक्म दिया, देखो, यह आदमी ताजुल मुल्क और यह औरत परी बानो जादूगर हैं। इन्हें फौरन पकड़ लो और सजा दो। मगर परी बानो के हुस्न और उनके साथ आए जादुई नूर को देखकर दरबारियों की हिम्मत नहीं हुई। ताजुल मुल्क, जिसकी आंखों में अब भी रोशनी नहीं थी, मगर आवाज में एक बादशाह का हुक्म था, जोर से चिल्लाया, ऐ मेरे बाप के वफादार अहलकारों, मैं हूं तुम्हारा असली शहजादा ताजुल मुल्क। यह आदमी जो तख्त पर बैठा है एक धोखेबाज गुलाम है। इसने मेरा फूल चुराया और मेरे पिता को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। मुबारक जोर जोर से हंसा। साबित कर, तू अंधा है। इस महल का हर शख्स मुझे जानता है और मेरी आंखों की रोशनी देख चुका है जो मैंने बहादुरी से वापस पाई। ताजुल मुल्क ने कहा, ऐ झूठे, तेरी सच्चाई का इम्तिहान अभी हो जाएगा। उसने परी बानो से कहा, बेगम, अपने जादुई प्याले को मेरे पिता तक पहुंचाओ। परी बानो ने तुरंत वह प्याला लिया और तेजी से बादशाह जीन उल मुल्क के पास पहुंची, जो दर्द के मारे बेहोश थे। उन्होंने अदब से दोनों जादुई चीजों के मिश्रण को बादशाह के होठों से लगाया। चमत्कार हुआ। वह जादुई मिश्रण जैसे ही बादशाह के अंदर गया, उनका दर्द तुरंत खत्म हो गया। उनकी आंखें खुलीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी आई जो बरसों से गायब थी। वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुके थे। बादशाह जीन उल मुल्क उठकर बैठ गए। उन्होंने अपनी पहली नजर उस धोखेबाज पर डाली जो तख्त पर बैठा था, और दूसरी नजर उस अंधे जवान पर जिसके साथ एक हसीन परी खड़ी थी। बादशाह को अपने असली बेटे ताज उल मुल्क को पहचानने में देर नहीं लगी। हालांकि वह अंधा था, मगर एक पिता का दिल जानता था कि उसका असली फर्जंद कौन है। बादशाह ने गुस्से से दहाड़ लगाई, ए गुलाम मुबारक, तूने मेरे महल में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? मेरे बेटे को धोखा दिया और मुझे मारने की साजिश रची। मुबारक ने भागने की कोशिश की, मगर वजीरों और सिपाहियों ने फौरन उसे घेर लिया। जीन उल मुल्क ने तुरंत उसे काल कोठरी में डालने और उसे सख्त सजा देने का हुक्म दिया। न्याय हो चुका था। इसके बाद बादशाह जीन उल मुल्क ने अपने प्यारे बेटे ताज उल मुल्क को गले लगाया। परी बानो ने ताज उल मुल्क की तरफ प्यार से देखा और कहा, मेरे शौहर, अब वक्त आ गया है। उन्होंने गुले बकावली को मंगवाया जो मुबारक के पास से बरामद हुआ था। परी बानो ने अपने हाथ से उस पाक फूल की पंखुड़ियों को शहजादे ताज उल मुल्क की आंखों पर मला और एक और जादुई नूर पूरे दरबार में छा गया। ताज उल मुल्क की आंखों से अंधेरा हट गया। उन्होंने पहली बार अपनी बेगम परी बानो का हसीन चेहरा, अपने पिता का नूरानी चेहरा और अपने मुल्क का आलीशान महल देखा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बादशाह जीन उल मुल्क ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज से मेरा फर्जंद ताज उल मुल्क शाम का नया बादशाह है और उसकी नेक बेगम परी बानो हमारी मलिका-ए आजम होंगी। शहजादे ताज उल मुल्क को भव्य समारोह के साथ तख्त पर बिठाया गया। उन्होंने और परी बानो ने मुल्क पर अक्ल, मोहब्बत और न्याय के साथ हुकूमत की। ताज उल मुल्क ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत, वफादारी और बलिदान किसी भी जादू या तकदीर की चाल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इस तरह यह किस्सा ए बकावली सदियों तक अलिफ लैला के पन्नों में दर्ज रहा और जमाने ने सीखा कि जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां जीत हमेशा उसी की होती है।